हेलो बेटा आज हम करेंगे थीटा एलिमिनेटिंग क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये बेटा आपका 2000 ईयर में क्वेश्चन आया हुआ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन बेटा अगर आपने पहले बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की तो पहले आप पुराने बेटा लेक्चर्स देखो, फिर आप इस पे आना। ठीक है, अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो जो जो मैं फॉर्मूले साथ साथ बोलूंगी उनको साथ साथ रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन है आपका, ऊपर हेडिंग दे दो बेटा थीटा एलिमिनेटिंग क्वेश्चंस। ठीक है, थीटा एलिमिनेटिंग क्वेश्चन, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके पास बेटा tan थीटा, इसको साथ साथ लिखते जाओ, tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू बेटा आपको m दी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बेटा जी आपको n दी हुई है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में या तो पूछेगा कि प्रूव इलिमिनेट थीटा, या वो क्या बोल देगा थीटा को इलिमिनेट करो, मतलब हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसमें थीटा नहीं चाहिए, तो थीटा को इलिमिनेट करना है। या फिर वो क्या पूछेगा बेटा इसी क्वेश्चन में, प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn। या तो वो ये प्रूव करने के लिए बोल देगा या फिर सिंपल लिख देगा कि थीटा को इलिमिनेट करो। ठीक है, तो फिर बेटा आप कैसे करोगे इसका सोल्यूशन। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। समझ में आया, क्वेश्चन लिखा। ठीक है, क्वेश्चन में जो पहली इक्वेशन थी उसको 1 मार्क किया, जो सेकेंड थी उसको 2 मार्क किया। ठीक है, अब बेटा एक बार मैं इनको ऐड कर रही हूँ इक्वेशंस को, एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगी। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि बेटा tan और साइन का आपस में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है ना। तीन आइडेंटिटी सीखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता था, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता था। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं वहां पहुंच जाएंगे। अब इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2। जब बेटा आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, देखो tan थीटा में tan थीटा ऐड होगा तो 2 tan थीटा आ जाएगा। साइन थीटा प्लस का है, ये माइनस का, ये खत्म हो गया। tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, साइन थीटा ये प्लस का ये माइनस का खत्म, इक्वल टू, इनको ऐड करोगे तो m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेटा आप tan थीटा की वैल्यू निकाल के रख सकते हो m प्लस n अपॉन में 2। या फिर बेटा अगर tan हमें पता है कॉट का उल्टा होता है ना, याद है ना, tan थीटा क्या होता है साइन बाय कॉस, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस बाय साइन। इसका मतलब tan जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल हो गया, करेक्ट। तो कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ tan थीटा, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर tan थीटा m प्लस n बाय 2 है तो कॉट थीटा कितना हो गया 2 अपॉन m प्लस n। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इसी तरीके से बेटा अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इन्हीं इक्वेशन को सब यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 एंड 2 को, अब जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में खुद से करो। tan थीटा और tan थीटा ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये tan थीटा खत्म हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का, और यहाँ पे जब आप साइन चेंज करोगे है ना ऐसे हो जाएगा ना, ये जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो tan थीटा कट गया, ये प्लस का 2 साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये m माइनस n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बेटा साइन थीटा की वैल्यू लिख लेंगे, आ जाएगी m माइनस n अपॉन में 2। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, रब कर देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास m माइनस n अपॉन में 2। अब साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का, जिसको नहीं याद है वापस सुनो। tan थीटा क्या होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, लिख लो साथ साथ। कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस। ठीक है, अब साइन थीटा क्या है m माइनस n बाय 2, साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का, तो मतलब ये हो गया 2 अपॉन m माइनस n। इसका मतलब बेटा देखो मेरे पास कॉसेक की वैल्यू मैंने निकाल के रख ली, और मैंने कॉट की, ये दोनों जहां मैंने दो डबल टिक करा है इसको देखो, कॉट की वैल्यू आ गई और कॉसेक की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब tan और साइन में कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, तो मेरे पास कॉसेक और कॉट में तो रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, अब हमें पता है वी नो। अगर नहीं पता है बेटा लिख लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बेटा जी 1 होता है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का। तो कॉसेक थीटा, अब बस वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। मैं कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आई 2 अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2 अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब मैं रेज कर रही हूँ, बस मैंने कॉसेक की और कॉट की वैल्यू यहाँ पे इस रिलेशन में पुट कर दी है। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं।
अब देखो बेटा आगे क्या करोगे, बस इसको सॉल्व कर दो। अब देखो अगर आप ध्यान से दो तो ये थीटा तो खत्म होता जा रहा है हमारा क्वेश्चन, है ना, एलिमिनेट ही तो करना था थीटा को। तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया बेटा m माइनस एन का होल स्क्वायर, बस मैंने स्क्वायर खोल दिया। ये भी 2 2 ज़ा 4 अपॉन m प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, m माइनस एन का होल स्क्वायर और m प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, जो एलसीएम आया नीचे वाली टर्म से डिवाइड, जब आप इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m प्लस एन के होल स्क्वायर से। ठीक है, माइनस ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा। ठीक है बेटा जी, एलसीएम लेके उसको थोड़ा सा बस एक्सपैंड कर रहे हैं। थीटा तो एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन अगर हमें वो प्रूविंग वाला रिजल्ट वहां तक पहुंचना है 16 mn इज इक्वल टू जो मैंने लिखवाया था, वहां तक पहुंचने के लिए बस हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 4 को कॉमन ले लो ऊपर, अंदर बचेगा आपका m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस m माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m माइनस एन का होल स्क्वायर m प्लस एन का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये 4 दोनों में ऊपर था उसको कॉमन ले लिया, 4 को कॉमन ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर लिख दिया टर्म्स को। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, ये क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख लो जिसको नहीं पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ लगाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा जी इसको खोल दिया मैंने यहाँ पे, ऐसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बेटा जी इक्वल टू m माइनस एन का होल स्क्वायर m प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब और सॉल्व करो, जो कट हो रहा है काट दो, ब्रैकेट्स को ओपन करो, 4m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2mn। अब जिस ब्रैकेट खोल रही हूँ बेटा, बाकी मैं एज इट इज कॉपी करके उसको लिख रही हूँ। ठीक है, बस रिजल्ट तक पहुंचना है ना बेटा, हमें इसलिए करना पड़ रहा है। इसको काट दो तो ये कितना आ गया, 4 इंटू 4mn, देखो आ गया आपका आंसर, m माइनस एन का होल स्क्वायर m प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 16mn और ये कितना होता है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। अच्छा, एक्सपोनेंट का रूल याद है ना, a की पावर m इंटू a की पावर n होता था, है ना, या फिर ये डिफरेंट है तो आप b की पावर ऐसे लिख लो, a की पावर m और b की पावर n, मतलब जहाँ पे पावर ऊपर सेम है तो आप a और b को मल्टीप्लाई करके पावर में ऐसे लिख देते थे ना, बस यही रिजल्ट मैंने यूज किया है। जब आप इसको यूज करोगे और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पावर को एक बार लिख सकते हैं तो पावर लिख दी। ये आपका बेटा फर्स्ट रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गया, पहले ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमें कोई ऐसी आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें वो हम दोनों वैल्यूज पुट कर सकें। ठीक है, cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, क्योंकि tan और sec में कुछ साइन में कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, तो हमने ये वाला प्रोसीजर अप्लाई किया, cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में वैल्यूज बेटा जी पुट करी, फिर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, जहां तक हमने पहुंचना था वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब ऐसे एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, इफ cos अल्फा अपॉन cos बीटा, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, ये डिफरेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन, cos अल्फा अपॉन, बेटा हमेशा डिफरेंट क्वेश्चन जरूर एग्जाम में करके जाया करो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का बेटा कोई पता नहीं वो किस तरीके से क्वेश्चन डाल दे, तो आप हर टाइप की सारे क्वेश्चंस करके जाओ। ठीक है, उससे आपको प्रैक्टिस भी बनेगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे बोर्ड्स में। ठीक है, तो cos अल्फा अपॉन cos बीटा m है, cos अल्फा अपॉन sin बीटा n है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है और शो करने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन लिख लो पहले, शो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू बस क्वेश्चन लिख लो, वो कह रहा है कि अगर m की वैल्यू ये है, देखो सिंपल है, खुद भी कर सकते हो आप ये क्वेश्चन, पॉज करके खुद ट्राई करो, m की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे बस पुट करनी है बेटा वैल्यूज, है ना, LHS उठाओ, राइट हैंड साइड तक पहुंचो, चलो खुद से करो, पॉज करो वीडियो को और खुद से करो, फिर आंसर मैच करना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो फिर चेक करो मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है, m की वैल्यू कितनी थी, cos अल्फा अपॉन cos बीटा, इसका स्क्वायर, बस मैंने m की वैल्यू पुट करी है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, cos अल्फा अपॉन sin बीटा, इसका स्क्वायर आ गया बेटा जी,
ठीक है, इनटू कॉस स्क्वायर बीटा भी चल रहा था हमारा, वो भी लिख दो। कोई डाउट? m की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, कॉस स्क्वायर बीटा साथ में था तो मैंने सिर्फ इस LHS को उठाया। मैं इसको n स्क्वायर के इक्वल प्रूव करूंगी, ठीक है। इसको सॉल्व करो बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट में रखो, इनटू लिख दो बेटा जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या करोगे, कैसे वहां तक n स्क्वायर तक पहुंचना है आपने, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, एक काम करो, है ना, नीचे एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर बीटा इनटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये कॉस बीटा ही थी ना हमारे पास, हाँ कॉस बीटा ही था, कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे बेटा क्या आएगा, देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो साथ में क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा इनटू कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा बेटा जी, प्लस साइन स्क्वायर बीटा इससे डिवाइड होकर कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, तो ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा इनटू कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। ये बात अच्छे से आपको आती है ना बेटा? नहीं आती है तो मेरे वीडियोस जरूर देखो जा जाके, तो मैं समझ आ जाएंगे कि मैंने एलसीएम भी लेने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो आपका ये एलसीएम आ गया, जो एलसीएम आता है उसको नीचे वाले टर्म से डिवाइड करा, जब आप डिवाइड करो कॉस स्क्वायर बीटा को इससे, तो ये साइन स्क्वायर बीटा बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा कट गया, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा बच गया, साथ में कॉस स्क्वायर बीटा हमारा चल रहा था, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, नीचे जो है बेटा वैसे ही लिखते जाओ, इनटू साइन स्क्वायर बीटा, इनटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा चल रहा था उसको चलने दो, ठीक है। अब देखो बेटा ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, 1 कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगा दी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, बस उसको 1 लिख दिया मैंने। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, ये इससे कॉस स्क्वायर बीटा इसको काट दो, ठीक है, क्या बचा एंड में, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब ये देखो किसकी वैल्यू थी, n की वैल्यू थी ना, ये n क्या था हमारे पास, कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा, तो इसको ऐसे लिख दो थोड़ा सा उसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये n स्क्वायर हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ये n की वैल्यू थी ना, क्वेश्चन में दिया होता कि कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा n है, तो बस उसकी जगह मैंने n पुट कर दिया और n स्क्वायर हमें प्रूफ करना था, ठीक है बेटा जी। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।